Anushka and Bhumi, and we welcome you all to our podcast Chapter of Teenage, जहां हम अपनी लाइफ की कुछ टीनेज स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। टीनेज लाइफ हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल और ब्यूटीफुल पीरियड, जहां हम बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर, करियर की टेंशन, फ्रेंडशिप्स, क्रश, ब्रेकअप, रिलेशनशिप्स, कितना कुछ चल रहा होता है ना। और आज इन्हीं टॉपिक्स में से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम लेकर आए हैं, अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स ऑफ टीनेज लाइफ। सो भूमि, मेरा पहला इंप्रेशन Hi. क्या था आपके ऊपर? To be honest, it was rude क्योंकि हम जिस ग्रुप के थ्रू मिले थे, इट वाज अ डिबेटिंग ग्रुप। तो आ, हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ही डिबेट से स्टार्ट हुई थी हाँ। एक्चुअली। तो आई थॉट कि तुम बहुत रूड हो। आई डिडंट नो कि तुम अच्छी दोस्त निकलोगी। और हमारे डिबेट्स पे ओपिनियंस कितने डिफर करते थे, मैं तो यही देख के शॉक्ड रहती थी। बट जब तुमने मेरे साथ अपनी प्लेलिस्ट शेयर की, आई थॉट कि वो मेरी है। आई स्टिल रिमेम्बर हमारा फर्स्ट मीम जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था, हैरी पॉटर मीम, फिर मार्वल्स, एंड मीम्स शेयर करते करते इट वेंट इनटू कॉन्वर्जेशंस। कभी सोचा ही नहीं था कि ये कॉन्वर्जेशंस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप में चेंज हो जाएगी। इट वाज सो स्पेशल, यू नो। एक्चुअली जो यस। ट्रस्ट सा था हमारे बीच में, लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिससे सिर्फ डिबेट होती है, कभी उससे लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने लग जाऊंगी मैं। सो या इट वाज स्पेशल। या एक्चुअली क्योंकि हैरी पॉटर मीम्स वाज जस्ट फॉर फन, बट sharing the live details was something else that I didn't even think of sharing to somebody who is not living very near to me. अब तुम बहुत दूर रहती हो, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप इज अ थिंग दैट रियली रियली मैटर्स टू मी। और मेरे को हमारे ग्रुप में जो डिबेट होती थी उससे ही पता चला था कि इवन कि हमारे थॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं किसी चीज पर, हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं किसी चीज पर, बट अगर हमारी म्यूजिक प्लेलिस्ट वाइब करती है तो ब्रो वी आर फ्रेंड्स, वी आर टोटली फ्रेंड्स। एक्चुअली, और डिड यू रिमेम्बर द डे वी डिसाइडेड कि भाई हमारे कॉन्वर्सेशंस तो एक पॉडकास्ट में चेंज हो सकती हैं? एक्चुअली यस, हमको नहीं लगा था कि हम एज अ स्ट्रेंजर से स्टार्ट करेंगे और देयर गोना बी अ डे जहां हम अपने दोनों का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली मुझे खुद भी वो बहुत वो लगा था वी हैव कि कम अ भाई, लॉन्ग वे। या करेक्ट। तुम्हारे साथ, लाइक अगर मैं तुम्हारे साथ अपनी स्कूल लाइफ शेयर करूँ, तो मेरा सबसे पहले तुमसे ये क्वेश्चन है, सो हाउ वाज योर फ्रेंडशिप इन स्कूल? लाइक डिड यू हैड मेनी फ्रेंड्स और? I was a bossy in my school time. So I had very good many of friends. मेरे हम्म, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने 2 बार ही स्कूल चेंज किया है। तो आई वुड से कि मेरा पहले वाले स्कूल की फ्रेंडशिप्स वर मच बेटर। लाइक दे वर ओनली फ्रेंड्स, बाकी तो सारे सब साथ थे। हम्म, अगर मैं अपनी बारे में शेयर करूँ तो मैं एक इंट्रोवर्ट रही हूँ, लाइक शुरू से इंट्रोवर्ट। बहुत हम्म। सारी चीजें हुई थी स्कूल में जो कि बहुत इतनी फॉन्ड मेमोरीज नहीं है मेरी, तो मैं स्कूल लाइफ के कुछ कुछ चुनिंदा लोगों को याद रखना चाहती हूँ, या कुछ चुनिंदा मेमोरीज ही साथ रखना चाहती हूँ। इतनी फॉन्ड नहीं थी मेरे में, मतलब इतनी फॉन्ड नहीं हूँ मैं अपनी स्कूल लाइफ की। या इट वाज गुड, सबके लिए अच्छा होता है, बट मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, शुरू से एक इंट्रोवर्ट। बट अगर आप किसी से पूछोगे ना, लाइक इफ यू आस्क माई कजन्स, माई फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो वो आपको बताएंगे कि मुझसे ज्यादा तो कोई बोलता ही नहीं है। उनको वो तंग है मुझ, पता है, अगर मैं एक बार बोलना शुरू कर दूँ ना तो आई वोंट स्टॉप। आई एम द सेम एग्जैक्ट पर्सन कि मेरे बट को भी नहीं समझ आता है कि मैं इन पब्लिक आई एम एन इंट्रोवर्ट। ठीक है, बट व्हेन यू आस्क माय पीपल, लाइक माय पीपल, दे गोना टेल यू हाउ मच आई एम। मैं इतना बोलती हूँ, दे गोना बी लाइक भाई रुक जा, बहुत हो गया, हमें भी चांस दे बोलने का। सेम। तो स्कूल लाइफ में क्लास 10 तक तो दोस्त ही नहीं रहे। फिर क्लास 11th में मुझे 3 चमचे मिले। स्कूल लाइफ में। हाँ, मतलब यस। 11th में, क्लास 11th में, सॉरी, क्लास 11th यस। में मुझे 3 चमचे मिले, आदित्य, अनुष्का, श्रेयशी।
ये तीनों जो है ना बहुत ही स्पेशल प्लेस रखते हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि इनकी वजह से मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। ये बहुत ही शैतानियां करते थे, बहुत सारी मतलब कांड करते रहते थे, और मैं इन्वॉल्व हर चीज में नहीं रहती थी। मैं हमेशा इनको बचाने के लिए रहती थी, ठीक है। कुछ भी होता था कि तनिष्का भी थी साथ में, मतलब मैं वो बच्ची थी जिन पे ना इनके पेरेंट्स को भरोसा था, जिस पर अगर कुछ भी है ना तो तनिष्का तनिष्का के साथ जा रहे हैं, तनिष्का तनिष्का इज देयर। तो वो था, क्योंकि वी ठीक है। आर सो इनोसेंट कि उनके पेरेंट्स को हम पे ज्यादा ट्रस्ट था उनके खुद के बच्चों से, कि हाँ ठीक है भूमि के साथ जा रहे हैं तो ठीक ही होगा, वो तो कुछ गलत नहीं करती ना। मेरे साथ भी यही था, इनके साथ हाँ स्पेशल सब। मोमेंट्स रहे। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं मेरी स्कूल लाइफ से। तो यार ये कुछ स्पेशल फ्रेंड्स हैं, और इनमें से किसी एक को चुनना इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि ये तीनों ही बहुत स्पेशल जगह रखते हैं मेरी लाइफ में। आई ऑल्सो हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, बट द थिंग इज कि हमें स्कूल लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस उनका नहीं पता चलता है, क्योंकि स्कूल टाइम हम मस्ती मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन व्हेन वी गॉट डिस्टेंस फ्रॉम देम तब हमको समझ आता है कि भाई वो कितने इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में थे, हैं एक्चुअली, और हमेशा रहेंगे। हमारी एक एक छोटी सी मिस्टेक से हमारी पूरी फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती है, एंड आई नो दैट वेरी वेल, बट वी गोना नॉट टॉक अबाउट दैट। बट यार हमको ये समझ आना बहुत जरूरी होता है कि फ्रेंडशिप इज नॉट अबाउट कि हर टाइम साथ घूमना या साथ में मस्ती मजाक करना। एक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप से मुझे याद आया, वो फ्रेंडशिप जो बिना किसी कांटेक्ट, बिना किसी झगड़े के टूट जाती हैं। यस, और उसका हमको ये रीजन भी नहीं पता होता है कि हमने कुछ किया है क्या, ये हमसे ये कोई कुछ, मिस्टेक हुई है। हाँ ये बट सब। एज अ ओवर थिंकर आई विल से कि भाई अगर सामने वाला भी कोई करता है ना फ्रेंडशिप में, इट टेक्स टू टू पर्सन एफर्ट्स, बट अगर हमारी गलती नहीं होगी और सामने वाले की इवेंचुअली है गलती, बट फिर भी हम वो ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं कि शायद हमसे कुछ हुआ हो, बिकॉज हमारी ओवर थिंकिंग उसके उसको गलत बता ही नहीं सकती, बिकॉज वो हमारे दोस्त है। तो लाइक पता है वो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप उनको दोस्त समझते हो, आप समझते हो कि आप उनके साथ रहते हो, आप उनके साथ हो तो आप उनके दोस्त हो, बट जब आप उनकी किसी लाइफ मोमेंट में इन्वॉल्व नहीं रहते, आप उनकी पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो आपको कहीं कुछ समझते नहीं है, तब आपको ये रियलाइज होता है कि आप उनके दोस्त थे ही नहीं, आप बस उनके ग्रुप का एक मेंबर थे, जो बस, हाँ, एक नाम पे था कि हाँ ये है, ये लड़की है, बस साथ में रहती है। वो कभी दोस्त नहीं थे आपके। We हाँ were बट just जब, classmates, you can say. हाँ, क्योंकि we have to, yes, we have to normalize कि classmates भी classmates होते हैं, all the classmates cannot be your friends, we understand that. और बट फ्रेंड्स एक्चुअली पता है फ्रेंड्स का मतलब लोगों ने खत्म कर दिया, लाइक मैंने अगर तुमसे छोटी सी बात करी तो वी आर फ्रेंड्स, बट नो, फ्रेंड्स आर समथिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन, यू कैन डिपेंड ऑन। हाँ, ट्रस्ट एंड डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंडशिप में। ट्रस्ट, डिपेंडेंसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी होती है, जहाँ आप बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर करते हो। फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जिनके साथ आप, मतलब कि एक ऐसी फैमिली है जो आपने खुद ही चूज की है अपने लिए, एक एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ आप बहुत सारी चीजें इनके साथ शेयर करते हो, ऐसी चीजें जो शायद आप अपनी फैमिली के साथ शेयर ना कर पाओ। ये आपको कई तरह से हील करते हैं, आपको कई तरह से बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उनका पेशेंस, उनके बात करने का तरीका, उनके पढ़ने का तरीका, आपको कई सारी चीजें सिखा जाता है एक्चुअली। उनके मस्ती करने का तरीका, हाँ, उनके मस्ती, साथ मेमोरीज घूमने फिरने का भाई, तरीका, स्कूल मेमोरीज लाइफ, यार। इसके स्कूल लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भाई आपके। स्कूल कॉलेज किसी भी लाइफ का, तो जब अगर आपके दोस्त ही नहीं होंगे तो फिर क्या ही मतलब है। एग्जैक्टली। अब हमको ये इस हम इस जनरेशन में हैं, हम इस टाइम पे हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप का मतलब इस वक्त बहुत बदल चुका है। हम्म। आप आपको नहीं समझ आता कि कौन आपका सच्चा फ्रेंड है, आप कौन नहीं है, बिकॉज आप नहीं समझ सकते उस चीज को, हम्म। क्योंकि आज अगर मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता तो आई कैन थिंक कि भाई वो मेरा दोस्त किस चीज का, अगर वो मेरी हेल्प नहीं कर सकता। पर इफ दैट पर्सन हैव द अंडरस्टैंडिंग ना कि आप आप कुछ गलत कर रहे हो इसलिए वो आपकी हेल्प नहीं करना चाह रहा है,
कई तब बार भी आपको ये लगेगा कि शायद वो मेरा फ्रेंड नहीं है, बिकॉज बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट हेल्पिंग यू, दैट्स ऑल. फ्रेंडशिप हैज बिकम द हेल्पर्स, कि आपकी हेल्प करना चाहिए. आई नो कि फ्रेंड्स हेल्प करने के लिए ही होते हैं, बट वो आपको सही वे दिखाने के लिए भी होते हैं. दे हैव टू शो द करेक्ट पाथ ऑल्सो. इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो क्योंकि दे नीड टू शो यू कि यस, दे नीड टू शो यू गुड पाथ. तो भूमि, यू मेंशन्ड अबाउट चेंजिंग स्कूल। तो जब आपने स्कूल चेंज किया, जब तुमने स्कूल चेंज किया, तो अ, कितना डिफिकल्ट रहा तुम्हें उस नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में, और कितना मिस किया पुराने स्कूल को और फ्रेंड्स को ऑब्वियसली। टू बी ऑनेस्ट, मेरा नया एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना, उसको अडॉप्ट करना, जस्ट वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज यहाँ पे एकदम, क्योंकि बहुत डिफरेंट वाला चेंज था. हम्म। आई केम फ्रॉम अ सिटी टू डिस्ट्रिक्ट, हम्म। सो दैट वाज वेरी बिग चेंज फॉर मी. क्योंकि वहाँ पे पहले स्कूल के फ्रेंड्स थे बहुत, हम बहुत मस्ती करते थे. हम पूरा दिन बातें बनाना, टीचर्स के पीछे, मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पीछे उनको रिपीट करना, उनको मॉक करना. बैक बेंचर्स थे हम. हाँ, वी वर बैक बेंचर्स, ठीक है. सो हाँ। वी यूज टू डू एवरीथिंग दैट वन बैक बेंचर कैन डू. हम्म। एवरी काइंड ऑफ मस्ती, सब कुछ, सबके साथ मस्ती. टीचर्स, बड़े अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सब कुछ करते थे. बट फिर उस ऐसे इन्वायरमेंट में से फिर मैं ऐसे स्कूल में आई जहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट था. वो कोई किसी से मस्ती नहीं करता था. लाइक मेरा स्कूल कोएड था, बट मेरी क्लास जो थी, मेरा सेक्शन था, वो गर्ल्स सेक्शन था. हम्म। तो देवर लाइक थोड़ा डिफरेंट थी वो. ऑब्वियसली मस्ती करते थे, बट वो वाली बात नहीं होती है जब आप जिस जगह से आप निकले हो, वो वाली बात नहीं थी उनमें. तो आई मिस देम अलॉट. क्योंकि मेरे को एक एक 2 साल लगे थे, लेकिन तब भी मैं मूव ऑन नहीं कर पाई थी कि हाँ, मैंने स्कूल चेंज कर लिया है. आई हैव नाउ न्यू फ्रेंड्स, तो मैं उनके साथ कोऑपरेट करूँ, उनके साथ उनके उनके वे में उनसे बात करूँ. बट ऐसा हो ही नहीं पाता. आई कुडंट मूव ऑन. दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी. मेरे पास उन लोगों को कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, हाउ टू कॉन्टेक्ट देम. आई डिडंट टेक एनीथिंग विद मी, बट आई मिस देम a lot, like very very much. हाँ। Yeah, that was my experience. What about your experience? मैंने तो कभी स्कूल ही नहीं You चेंज didn't किया। change the school. You या didn't change the school, but नहीं, मैंने still, कभी स्कूल नहीं चेंज how किया। was your experience with your friends? Yeah. दे वर ग्रेट एक्चुअली। पता है, उन्होंने बेसिकली उस इंट्रोवर्ट को अडॉप्ट किया था, ठीक है। वो एक दिन अचानक से हम कोचिंग जाते थे, कोचिंग हमारा सेम था, एंड दैट्स हाउ दे अडॉप्टेड मी। उन्होंने मुझे वहां से अडॉप्ट किया कि कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलना होता है, भगवान ने जुबान दी है बोलने के लिए। बट ट्रस्ट नहीं, पता है, मैं तो यही कहूंगी कि आपको, अगर आपकी कभी फ्रेंडशिप टूट जाती है या कभी आपको अकेला फील होता है लोगों के रहते हुए भी, ट्रस्ट में आपको वेट करना बहुत जरूरी है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि खराब लोगों से मिलना, लोनली रहने से तो अच्छा है कि आप वेट करो, सही लोगों का वेट करो, क्योंकि सही लोग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बहुत सारा कंफर्ट और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज देंगे, उन टॉक्सिक और खराब मेमोरीज के बजाय। आप वो मेमोरीज अपने साथ ज्यादा रखना चाहोगे उन खराब मेमोरीज के अलावा। सो वेट फॉर द राइट पर्सन, वेट फॉर राइट पीपल टू एंटर योर लाइफ, इन्वॉल्व विद गुड पीपल ऑब्वियसली। We celebrate each and every friendship. Obviously, it is very special to have people like we had in our lives during our schools, or like we have today as well. आज जो हमारी लाइफ में दोस्त हैं हमारे, वो बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, बहुत स्पेशल जगह रखते हैं हमारे लिए। So we will meet you guys in the next episode, where we will और talk हाँ, about us more and our friendships more. या अगर आपके पास आपकी कोई स्पेशल मेमोरी है, जो ऐसा कोई टीनेज स्टोरी, ऐसी कोई टीनेज एक्सपीरियंस या एडवेंचर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, इस पॉडकास्ट के साथ शेयर करना चाहते हो, सो वी वेलकम यू ऑल विथ ओपन हार्ट्स। वी वेट फॉर स्टोरीज। एंड ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, हम ऑब्वियसली बहुत नर्वस थे, तो अगर हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, सो वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। सो या, दैट इज इट फॉर टुडे। वील मीट सून। थैंक यू। Yes. Thank you guys. Bye.
बाय।